बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर अंबर नाज काफ़ी महीनों से अपने घर नहीं जा रही थी और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक पे डिस्कशन होती थी और ये न्यूज़ अपडेट होती थी कि अब क्या होने वाला है। लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस बना रखे थे कि नहीं यार, कुछ तो लग रहा है गलत होता हुआ और शायद अंबर अपने घर वापस नहीं जाएगी। इवन कि उनकी अम्मा ने भी ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी थी इनडायरेक्टली, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम कभी डायरेक्ट नहीं लिया, लेकिन उनके पास कुछ ईमेल्स और कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट, कुछ मैसेजेस ऐसे आते थे जिनसे लग पता जाता था कि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट कहीं ना कहीं से इनकी बेटी तक है। यानी कि अपनी बातों से वो लोगों को अपना डिसीजन अनकॉन्शियसली या समझदारी के साथ मैं कहूँ समझा रही थी। मगर होता वो है जो कुदरत को मंजूर होता है। अल्लाह को ये मंजूर था कि ये जो अंबर है अपने घर जाए और वो चली गई। मगर यहाँ पर हमें लग रहा है कि अंबर अपने घर चली गई और वो वाकई में चली गई। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर हैं। कहते हैं ना कि जब तूफान थमता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तबाहियाँ, बहुत सारी टूट फूट, बहुत सारी खराबियाँ रह जाती हैं। कहीं लाइट नहीं होती तो लाइट की वजह से पानी की प्रॉब्लम होती है, कहीं रोड पे गड्ढे पड़ गए होते हैं, कहीं मट्टी, कहीं सेम तोड़। इवन के जब तबाही आके ख़त्म भी हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट वहाँ नज़र आता है। वो एक नॉर्मल ज़मीन की तरह नहीं होती और उसको संभलने में टाइम रिक्वायर होता है और उसके बाद कुछ चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे वो उस तूफान से पहले थी। जैसे कि शाहजेब, आपको पता है कि अंबर अपने घर जा चुकी है, मगर अंबर अपने घर जब गई है तो बहुत ज़्यादा कोई कहते हैं ना कि अच्छे इखलाक के साथ, कुछ खुश आइंद बात, पॉजिटिविटी के साथ नहीं गई। बस इनके बड़ों ने बैठ के ये कहा कि घर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये इब्राहिम दुनिया में नहीं आता इस वक्त तक तो ऑब्वियसली इनकी कंफर्म था कि इनकी शादी ख़त्म हो जाती, क्योंकि लाहौरी नागन की हरकतें अपनी जगह हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो एंजल है, वो बहुत शार्प औरत है। मगर अंबर की और शाहजेब की मेंटालिटी में वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस था, इनकी कभी बनती ही नहीं थी। और उसके बाद सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गई कि उसके पास इस तरीके के मैसेजेस या आई थिंक कॉल्स का कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब अंबर अपने घर गई तो उसको मेड वेड तो कोई मिली नहीं, सारा काम उसने अकेले किया। और यहाँ पे कहीं भी हमें नहीं दिखा कि उनकी मदर इन लॉ आई हो उनकी हेल्प के लिए, या उन्होंने कोई सेलिब्रेशन की हो, या उन्होंने कोई आके दुआ दी हो। इवन कि उन्होंने अपने घर की कोई भी, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बड़ों में बैठ के दोनों साइड्स पर, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई गई। अब सोचें, क्या एक पोता महीनों बाद आता है, उसके दादा और दादी उसको प्यार नहीं करेंगे? उसकी फुप्पो आइदर उनकी अपनी भाभी से बनती हो, भाभी की नंद से बनती हो या नहीं, ये अलग चीज़ है, बट वो अपने भतीजे से आके नहीं मिलेंगी? डेफिनेटली मिलेंगी। और ये लोग मिले भी होंगे। क्या वो शाहजेब जो महीनों बाद अपने बेटे को देखने आया है, बीवी से चलो मजबूरन मिला हो हालात के तहत कि औलाद बीच में है, मगर अपने बेटे को गोद में भी लिया होगा, प्यार भी किया होगा, उसके साथ बहुत टाइम भी गुजारा होगा। मगर ये तमाम चीज़ें वीडियो में क्यों नहीं आई? जहाँ खाना पीना, सोना, स्कूल जाना, फ्रेंच फ्राइज बनाना, नगेट्स बनाना, कपड़े धोना, स्विच सही करना, स्विच सही हो जाना, चाय बनाना, चाय पीना, चाय के बर्तन धोना, ये तमाम चीज़ें वीडियो में अपलोड होती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है उसकी वीडियो ना बन सकी हो? तो ऐसा नहीं है कि इत्तफाकन जो है ये बाय चांस भूल गए हो और वीडियो ना बनी हो। ये इंटेंशनली क़स्दन वीडियो नहीं बनाई गई और ना ही बनाई जाएगी। भाई अंबर अपने घर गई और हुआ क्या, इन लोगों ने ये कहा कि जो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि जो जड़ है ना फसाद की, वो ये यूट्यूब है। अगर हमारे अपने मामले होते तो हम उनको निपटा देते, मगर यूट्यूब पे वो पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाती है तो हमारी कोई वर्थ नहीं रहती।
सो डिसाइड ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम ना शाहजेब की अम्मा, ना उसके अब्बा, ना शाहजेब हिमसेल्फ वीडियो में आएगा और इनका कोई भी रोल यूट्यूब में नहीं होगा। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, वो अंबर के साथ कैसे रहता है, वो अपने बच्चे को क्या देखता है, वो ऑफिस कैसे जाता है, वो ग्रॉसरी लाता है नहीं लाता है, ये तमाम बातें इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये चीज़ें नहीं होंगी यूट्यूब पर और ये वीडियो को फोकस नहीं किया जाएगा इन लोगों को। और इसमें ये बात भी कही गई, डेफिनेटली जो गज़ल रिएक्शंस ने कुछ बातें कही थी, वो ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, अपना तज्जिया है कि वो बातें काफ़ी हार्श थी और उनमें कुछ बातें अगर अंबर के फेवर में तो थी सारी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो शाहजेब को डिसलाइक कर रही थी, शाहजेब की बहुत सी बुराइयां भी हो रही थी। इसमीन के स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कि रिश्ता कहीं से बच पाएगा, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ ऐसा बताना पड़ा था जो कि शाहजेब के अंदर बुराइयां थी। अगर ऐसा होता कि भाई वो ग्रॉसरी नहीं लाता या घर का रेंट वही देता या ग्रॉसरी भी वही लाता, तो वो झूठ तो नहीं बोल सकती थी। बुराई तो जो शाहजेब में थी वो चीज़ें हमें नज़र भी आती थी और उन्होंने रिएक्शन वाली ने जो कहा, वो कहते हैं ना दिल में जब एक चीज़ भर आती है बहुत ज़्यादा तो गुब्बार निकलता है कहीं ना कहीं अपनी इंसान फ्रस्ट्रेशन, अपनी टेंशन रिलीज करता है, उन्होंने की। मगर यहाँ पर अब आसानी के साथ ये घर नहीं बन रहा। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला हमेशा सही रहे, हर किसी के लिए हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, सबकी लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी, और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए अल्लाह ना करे हम किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए कभी भी, या किसी के लिए ख़राब वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ, मेरे चैनल से जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है जो एक नॉर्मल जो एनालिसिस करने वाला है वो सोचेगा, देखेगा। और ये बात मैं इनकी वीडियोस को देख के समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर अब शाहजेब कभी भी यूट्यूब के सामने नहीं आएगा। आपने देखा कि अंबर अपने घर से ही अपनी अम्मा के घर आई है, ठीक है, मगर उस घर में भी शाहजेब कहीं नहीं दिखा। ये लोग रेस्टोरेंट गए, इन्होंने वहाँ पे कुछ खाया पिया, एंजॉय किया, लेकिन शाहजेब का वहाँ पे एग्जिस्ट होना ही नहीं दिखा कि वो वहाँ पे आया या गया, कुछ नहीं दिखा। सो यहाँ पे जो पुरानी वीडियो थी उसमें कहीं ना कहीं शाहजेब दिखा, मगर जो नई वीडियो बन रही है वहाँ शाहजेब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और ये सारी जो अंबर अपने घर गई, घर जाके जो है वो सेट हुई, तो ये तमाम चीज़ें जो है पहले डन हो चुकी थी, उसके बाद ही अंबर अपने घर गई है। आपने देखा कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल रखी हुई थी जब अंबर रेस्टोरेंट में थी, तो बच्चे की जो टिन जो है गंजे की वो दिख रही थी उस प्लास्टिक की बॉटल में से। तो ऑब्वियसली अंबर जब बर्गर खा रही है, बच्चे का सर दिख रहा है हमें वहाँ से हिलता हुआ, तो बच्चा किसी की गोद में है, और किसकी गोद में है? शाहजेब की गोद में। अब अंबर को अपने वीडियो के लिए, अपने कंटेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों की, और अब अंबर ज़्यादा आया करेगी अपनी माँ के घर, क्योंकि यहाँ पर ससुराल का चैप्टर हो गया है क्लोज। ना ही शाहजेब, ना ही शाहजेब की अम्मा, ना शाहजेब के अब्बा, और ना ही उनका कोई और रिलेटिव। फ्रेंड, यहाँ पर लोगों ने कहा कि शुक्र इसका घर बच गया, लेकिन बचा वो सिर्फ उस बच्चे की वजह से है, क्योंकि बिल्कुल मासूम है, जिसका कोई कसूर नहीं है। अब देखना यह है कि क्या अंबर अपनी भड़कास यूट्यूब पे निकालेगी या नहीं, या उसे समझ आ चुकी है, क्योंकि जो यूट्यूब पे बातें गुस्से में या सेंटिमेंटल होकर बोल दी जाती हैं और वो पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाती हैं, तब वो बन जाती है किसी भी व्लॉगर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। सो फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो हो गई है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।